हाँ का पागल कहाँ है सब जनी चलती हो दोपहरिया तो जा रही हूँ कोचिंग। कोचिंग जाती है कोचिंग कोचिंग जा रही हूँ। हुआ क्या हुआ था अरे वहाँ पर पढ़ाई होगी पढ़ाई। पढ़ाई हुआ था कि लड़ाई हुआ था हाँ नाम क्या है तुम्हारा हमारा नाम तो पूजा है। पूजा कितनी बार मैंने पूजा कपूर अगरबत्ती से कितनी बार मैंने पूजा वहाँ कहीं भी पूजा किया पूजा मेरे सिवा तुम्हारे सिवा कोई नहीं मेरा दूजा। और जरा अपना भी नाम बताइए तो। मेरा नाम है रूपा। हाँ रूपा हाँ इसीलिए कभी नहीं धूपा बदतमीज हो क्या? बदतमीज का भाई कमीना कुत्ता। स्कूल में आना बैठ जाओ पढ़ने नहीं। और इधर आओ तुम्हारा क्या नाम है पता रखा हाय हाय रब्बा गुड़ खा के मर जावा हाय चलो सब बात छोड़ो। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम पूछबा लगा क्या है? हमारा नाम है हरी भरी और हाँ चलो ठीक है आए पढ़ने ना। हाँ पढ़ते आए हो ना। पढ़े तो आवा ही लेकिन पढ़े में हमारे नहन पीछे दिमाग नहीं लगा चलो ठीक है मैडम जी का आने का वक्त हो गया है मैडम जी का आने मैडम जी का आने का वक्त हो गया चलो कोई बात नहीं सब लोग बैठो अपना अपना खोलो। चलो ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। बस हाँ बसता चाहे जहाँ धरा बैठा इतने मारूंगी ना अभी हम कहीं बेंच आए लगी है कौने कक्षा में तू पढ़ा दिया हाँ कौने कक्षा में पढ़ा दिया अभी मैडम जी आके बताएंगी। तो का सबका नॉलेज नहीं है तू कौने कक्षा में ले सब साला गुड़ गोबर हो तू कौने कक्षा में जीरो में कि यहाँ खिचड़ी खाए आवा स्कूल में अस्पताल में मना है बिना मास्क लगाए नहीं आओगे इसने बोला है मास्क लगाने के इसने बोला है। हमारे अम्मा पापा कहें क्या बोले? देखवा स्कूल जाना अस्पताल गए तो बिना मास्क लगाएंगे स्कूल के बाहर मास्क लगाना स्कूल में नहीं। अरे मैडम जी हमका जल लागत है मान लो कोई कोई बीमारी हुआ है पता नहीं कि कहाँ आवत तो दूर दूर बैठो ना जरूर है चिपक के बैठना। दूर बना के बैठो कहाँ गए रही हूँ हमका बीमारी से बहुत देर लागत है मैडम हम भाई बिना मास्क लगाए रह न पाओ। कौन सी मास्क लगा रहे हो तुम? हमारे अम्मा दर्जी से सियाए मास्क लगाओ मास्क है इसको निकालो। तुझे मालूम नहीं है क्या है? कहे परेशान झरा इसको नहीं लगाया ये मास्क नहीं है रख दो। अरे बाप रे बाप हम सोचा
दूध भाई है साला ही। मैं कहती हूँ सारे बच्चे आ गए हैं। हाँ सारा बच्चा आएगा। क्यों तुम्हारा भाई नहीं आया क्या? हमारे भाई इस समय कोमा में चला था। उनको लिखा ले क्यों नहीं कुएं में चले गए? ऑक्सीजन में लगा है। ऑक्सीजन में लगे हैं। अच्छा चलो अपना अपना खोलो। चलो सबसे पहले सबकी हाजिरी ले रही हूँ। याद करो उस बगिया में घूंघट की आड़ से दिलवर का। ज्यादा नहीं, ये भी तुमको मुर्गा बनाओगी? ज्यादा बोलोगे तो तुमको मुर्गा बनाओगी ये विश्व? मुर्गा और क्या? कौन वाला मसाला डाल के? अरे वो मुर्गा की बात नहीं कर रहे हम। तुझे मुर्गा बनाओगी और 4 ईंटें रखूंगी तुम्हारे ऊपर। हमका मुर्गा बनाओ। हाँ। वो वाला कौन वाला? जो 50 ईटा लाद दिया। अरे जो कोयले में मुर्गा बनाते हैं ज्यादा हम कोई नहीं करता है तो। हम कहीं देसिया वाला राजेश मसाला और वेस्ट मसाला मिला के बनाओ। चलो सब लोग हाजिरी दीजिए। चलो सब लोग दीजिए। पिंकी, काजल, क्या ड्रेस पहन कर आई हो? ये ड्रेस नवाई सारा वह मलबा के गलवा पे लाया रे। तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे ही पहनाते हैं तुमको ड्रेस? अच्छा ड्रेस गंदा था। चलो कोई बात नहीं। इनके कपड़ा खराब हो गया। रीना, अरे वाह, इतना आराम से उठ रही हो, क्या हुआ? ये सुस दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो फिर क्यों इतना आराम से उठ रही हो? दरअसल में इनके पेट पीड़ा था, पुदीना पिया है लेकिन हराम नहीं हुआ। हरी भरी, ए हरी भरी, हरी भरी, हरी भरी आपका नाम है? यस अच्छा ये आपका नाम है हरी भरी? यस 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 नाम है। हरी भरी नाम है। अच्छा तो ऐसे बोलो ना। पहले हरी रहे लेकिन भर गए। चलो ठीक है, सब लोग अपना अपना काम करके आए हो ना? सब अपन काम करके आए ही पचहड़ निकाले का बाकी है। एकदम पागल हो क्या? मैं जो कॉलेज में काम दी थी घर के लिए वो बोल रही हूँ अपना अपना काम करके आए कि नहीं? तो सब हम पहले कर गए। दिखाओ अपना अपना, हाँ? अपना अपना दिखाओ। अरे हमारा तो हो गया पूरा भाई। कौनो राष्ट्रीय गीत सुनो तू ये। कोई आज जान जा का तू बड़ा। चलो तुम ही सुनाओ। तुम पहले सुनाओ, बाद में लड़के सुनाओ। तो एक राष्ट्रीय गीत सुना। चलो चलो तुम सुनाओ। राष्ट्रीय गीत तो हमारे लगे खरही ला दिया। जो सुनाएगा आज मैं उसको टॉफी दूंगी। टोपी की टोपी की तोहफा। टॉफी टॉफी खावा टोपी। खाने वाली टॉफी बोले। ओहो टोपी। टॉफी नहीं टॉफी। काफी हाँ चौकी क्या? आगे बोलो आगे बोलो। अबे अबे अलाप आए भारत में। अच्छा इसका महात्मा गांधी गावत रहे। ऐसे नहीं गाया जाता है, और लड़कियों से पूछो वो लोग बताएंगे। कल तुम्हें बताओ यार, है रे बाबा तुमको हुरने को दिल करता है।
ऐसे बोला जाता है बेच नहीं। बोलने का तमीज है? बेचाई। डिप्टी साहब, हाँ, ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो हम आपको हमारे कॉलेज में आना पड़ा? आप इससे में आदेश मिला है कॉलेज इंक्वायरी करने के लिए। हम कॉलेज इंक्वायरी के लिए आए हैं डिप्टी साहब हैं। और इन बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। क्या? इन बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। इसलिए? इसलिए कि कॉलेज के बारे में हम तुमसे कुछ बात बताना चाहते हैं। तो क्यों इन बच्चों के सामने बातें नहीं हो सकती? क्या? कुछ बात होती है कि बच्चों के सामने होती है, कुछ बात होती है कि अकेले होती है। चलो ठीक है, मैं इन बच्चों को छुट्टी कर दे रही हूँ। आज तो अक्टूबर है, सरकारी छुट्टी करो। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। अरे ड्यूटी नहीं ज्वाइन की है इसलिए छुट्टी मालूम नहीं है। चलिए बच्चों जाइए, आज सबकी छुट्टी है। मैडम, क्या बात है डिप्टी साहब? कब से ड्यूटी ज्वाइन की है? मुझे साल में हो गए ड्यूटी जॉइन की। 1 साल हो गया। जी। और कब से पढ़ाई शुरू की है? पढ़ाई तो 2 साल हो गए। 2 साल। जी। कितना पढ़ाई की हो? बीए फाइनल। वाह। थोड़ा रजिस्टर देखिए। लीजिए। मैडम, तुम्हारी शादी होगी? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 16 साल है। 16 साल। वैसे आपकी उम्र से हमारी भी उम्र मिलती जुलती है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। नहीं समझी हो? हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। आपको ऐसे बात करती हूँ, शर्म नहीं आती है? सब नहीं, आज तक कितने दिन हो गया हमारे लोग को कोई शादी योग मिला नहीं। मैंने आज तक शादी नहीं की है। आज हमने तुमको देखा तो हमारा दिल कुछ कुछ कह दिया। आपको ऐसे बोलती हुई शर्म नहीं लगती है? मैं तो तुम्हारी बेटी से मानूं। आपको ऐसी बात उससे नहीं करनी चाहिए। हर नारी किसी न किसी की बेटी तो होती है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन किसी की बेटी है तो किसी की वाइफ भी है, किसी की पत्नी भी है। सब कुछ जानती हो मैडम, जान जान कर अनजान बनती हो। बोलो क्या इरादा है? मैं कहती हूँ आप जैसी है सीधे वैसे सीधे उल्टी पे लौट जाइए। मेरी बात तुम्हें मंजूर नहीं है? रब ने तुझे आला सबसे बख्शा है। रब ने तुझे आला सबसे नूर परी उतरी आई कोई या जन्नत की या जन्नत की हूँ जुल्फे काली काली नागन बन कर कस लिया अदा तेरी नतिया। मैडम मेरी बात मान लो जी, ऐसा आराम करो जी, सारी जिंदगी भर तुम्हारी सुख से जिंदगी बीत मैं जाएगी। तुम्हारा कहना कभी नहीं मानू कमीने कुत्ते। मैं जितना कह रही हूँ उधर तो मेरी बात में नहीं मालूम तुम। नहीं मानोगी? सुनिए मेरी बात। कहो। नहीं साहब जी ऐसी बातें सुनाओ। नहीं साहब जी
बताओ। तक पास नहीं आएंगे तब तक कोई काम बनेगा नहीं। कभी अपना शकल आईने में देखा? अगर सीधे से मान जाओ तो बड़ी बात अच्छी है, नहीं तो उंगली टेढ़ी भी करना जानता हूँ। मैं तुम्हारा काम कभी नहीं मानूंगी। सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार। सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार। जबरन तेरे साथ में लूटूं मौज बहार। अब तो मान जाओ। मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानू, कभी नहीं। तो मैं कहती यहाँ से जाते ही मैं शोरगुल मचा दूंगी। बगुला जिसको बुलाना चाहती है, अब इसको हम अपना बना कर नहीं, छोड़ेंगे। मेरे पास मत आना। नहीं बता। कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? उधम सिंह डाकू कहते हैं मुझे, चंपल घाटी का मशहूर डाकू। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। जय नारायण सिंह डिप्टी साहब कॉलेज से इंक्वायरी करने आए हैं। और डिप्टी साहब जी कॉलेज की इंक्वायरी करने आए हैं। ये कॉलेज की इंक्वायरी कर रहे हैं कि मैडम जी की इंक्वायरी? कॉलेज से इंक्वायरी करने आए हैं, ऑफिस से हमें आदेश मिला है। और ये क्या इंक्वायरी करने आए? एक कॉलेज की इंक्वायरी नहीं करने, ये मेरी इंक्वायरी करने आए हैं। ये मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं डिप्टी साहब। मैं जितना बोली जा रही हूँ। साहब जी, अरे यार शर्म करो, अपनी उम्र को देखो। तुमको देखकर हमें एक कहावत याद आती है। करे मुझसे शादी करे। कहते हैं कि बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है। उठाए घास न उठे यही अफसोस। वर्दी पहनते हुए इंसान कसम लेता है कि आज के बाद देश व कानून की रक्षा पूरी ईमानदारी से करूंगा। लेकिन तुम वर्दी पहनकर इससे गलत उपयोग कर रहे हो। हमारी तरफ से आपके लिए फर्स्ट वार्निंग और लास्ट वार्निंग है, दोबारा ऐसा नजर नहीं आना। यू कैन गो। ठीक। धीरे शर्मा